नमस्कार। मेरे सामने 60 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी मैं हस्तरेखा देखने जा रहा हूं। क्या क्या वर्तमान में गतिविधि चल रही हैं आपकी उंगलियों पर, इनके बारे में बताऊंगा। आपके पर्वों की स्थिति को बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा आपके रेखाओं के बारे में और अंत में आपके सवालों के जवाब। यहाँ पर सबसे पहले मैं देखता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली मुझे लगता है कुछ आपके जीवन में शायद ये सूर्य की उंगली से थोड़ा सा अधिक लंबी है। यदि ये उंगली नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं उधर दिखाई देती थी, यहाँ नहीं है, तो कुल मिलाकर कनिष्ठा उंगली की जो लंबाई है सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक लगभग पहुँच चुकी है। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत जीवन में संघर्ष अवश्य रहा होगा, लेकिन अपने आप में बुद्धि की स्थिति बिल्कुल बढ़िया है, भाषा शैली की स्थिति अपनी बढ़िया है और ये अर्थशास्त्री व्यक्ति की अच्छी है। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व है, उसमें वर्तमान में रेखाएं लगी हुई हैं, यानी ये राहु रेखाएं जब आपके प्रथम पर्व पर लग जाएं तो आपके मन के अंदर कोई ना कोई चिंता निरंतर रूप से लगातार चल रही है। दूसरा पर्व यहाँ पर व्यवहार के लिए जाना जाता है, उस पर छोटी छोटी रेखाओं का मतलब जो इस समय पर है, यानी कुल मिलाकर कभी कभी मन के अंदर चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति भी विराजमान रहती है। बात करता हूँ आपके आर्थिक पर्व के बारे में। आर्थिक पर्व पर भी जो स्थिति मुझे नज़र आती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती। कुल मिलाकर धन के लगातार बने रहने के स्रोत हैं, तो खर्चे के भी स्रोत लगातार बने हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वेस्ट लगातार होता रहता है। अब मैं बात करने वाला हूं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य उंगली का प्रथम पर्व यहाँ देखता हूं तो थोड़ा बहुत बीपी जैसी स्थितियां कभी कभी आती जाती रहेंगी, अभी निरंतर रूप से इसको नहीं कह सकता। आंखों का नंबर का चश्मा बढ़ने की संभावना ऐसा भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखा लग जाए तो व्यक्ति को कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो आपके सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं हैं, यानी राज्य सरकार का लाभ आपको नहीं है। तीसरा पर्व जाना जाता है परिवार की संपन्नता के लिए, परिवार की ऊंचाइयों के लिए। कुल मिलाकर के परिवार का सहयोग आपको, यानी पिता पक्ष का सहयोग आपको सामान्य रूप का रहा है। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में। इस पर भी कुछ रेखाओं ने प्रभाव शुरू कर दिया है, यानी कुछ रोगों का स्थायी रूप से आने का प्रयास आपके जीवन में शुरू हो गया है। उसकी रेगुलर मेडिसिन या योगा जो कुछ भी है वो आपके जीवन में लगने वाली है, ऐसे संकेत यहाँ उंगलियों से दिखाई पड़ते हैं। सेकंड पर्व पर राहु रेखाओं का काफी आक्रमण दिखाई दिया। जब जब सेकंड पर्वत पर इस प्रकार की ज्यादा रेखाओं लग जाएं तो नंबर एक, बहुत सावधान रहें पैसे के लेन देन के प्रति। अपने किसी प्रिय को यदि आप पैसे दे देंगे तो आपके पैसे लौट करके नहीं आएंगे। नंबर दो, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के ऊपर लोन काफ़ी होता है कई बार, और उस लोन को उतारने के लिए व्यक्ति प्रयासरत है। और नंबर तीन, जो भी धन के आगमन है वो अभी यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, इसलिए व्यक्ति प्रयास कर रहा है और धन कमाने के लिए। तो ये इस प्रकार की रेखाएं हैं। नीचे वाला पर्व कुल मिलाकर के आपके परिवार के संचालन को दिखलाता है, जो सामान्य रूप से आप संचालित कर रहे हैं। अब बात करता हूं मैं आपके प्रथम पर्व बृहस्पति के बारे में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल शुगर जैसी स्थितियों के लिए कोई विशेष नहीं, थोड़ा बहुत। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा माइनस रेखाएं, यानी ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आप अपने हिसाब से अपने घर को संचालित करते हैं, जिसके कारण से पत्नी के साथ में कुछ आपके एक तरीके से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा मेल मिलाप के संकेत नज़र नहीं आते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर संतान से संबंधित पर्वत के बारे में। जब जब बृहस्पति का थर्ड पर्व होता है तो उस पर यदि रेखाएं होती हैं, कुछ संतान में आड़ी रेखाएं, तो व्यक्ति संतान से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में चिंतित होता है। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा रेखाएं खड़ी भी हैं, छोटी छोटी रेखाएं काट भी रही हैं। कुल मिलाकर के
धन के आगमन मुझे बहुत अच्छे लगते नहीं हैं। ऊपर भी मैंने देखा, यहाँ भी मैं देखता हूँ, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो संतोषजनक स्थिति यहाँ से नज़र नहीं आती जिससे व्यक्ति धन से संतुष्ट हो जाता है। तो प्रयास बहुत हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं दिखाई पड़ती। सूर्य का पर्व मान सम्मान के लिए सूर्य पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं एक दूसरे को काट कर चलती हैं, कहीं पर एक्स का सा चिन्ह भी बनाने का प्रयास करती हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको छोटी छोटी रेखाएं काटने के रूप में भी हैं। यानी व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसमें कोई उसका बहुत बड़ा सम्मान नहीं है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति के पीछे चलने वाले व्यक्ति काफ़ी होते हैं और कुल मिलाकर किसी राजनीतिक क्षेत्र से लाभ नहीं, किसी प्रकार का राज्य सरकार से सहयोग नहीं, या पद अधिकारियों से कोई बड़ा सहयोग नहीं। अब बात करता हूं मैं भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और भाग्य का पर्व पर भी वर्तमान में भी भाग्य बनाने के लिए संघर्ष जारी है। 60 साल की एज में जाकर आदमी निश्चिंत हो जाता है, लेकिन मुझे निश्चिंतता के संकेत कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। यानी मेरे हिसाब से जो धन की स्थितियों के लगातार मुझे अच्छे संकेत कहीं भी दिखलाई नहीं पड़े। बात कर लेता हूं मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर बताता है आपके मकान बनने की स्थिति को, आपको संतान सुख सहयोग के लिए, साथ ही साथ आपके अंदर विद्या की गुणवत्ता कितनी है, ईश्वर के प्रति भक्ति है। कुल मिलाकर ये सब कुछ सामान्य स्रोत के रूप में नज़र आता है। यानी कि धन के आगमन भी सामान्य, साथ ही साथ आप देखें तो कुल मिलाकर जो आपका मकान है वो भी आपके अनुकूल नहीं, आपके जो आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, सब चीज़ आपके पास सामान्य रूप से मौजूद है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर शुरू से लेकर आखिर तक काफ़ी आक्रामक रवैया रहा। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया, अपने आप को स्थापित किया और लगातार मन के अंदर चिंताओं का गमन रहा। उतनी सब कुछ पाने के बाद भी बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी इन पर प्रहार करती रही। यानी व्यक्ति अपने आप से कभी भी पूरी तरीके से अपने मन से संतुष्ट नहीं हो पाया। तो ऐसा है, आपने ऊंचाई भी तय करी, आप देश विदेश तक भी गए, जितना धन आप कमाना चाहते थे, जितनी ऊंचता आप प्राप्त करना चाहते थे, ऐसी कहीं भी मन के अंदर शांति को दिखाने वाली हृदय रेखा नहीं है। कुछ ही रोग की बात नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत रोग है, लेकिन वैसे कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत कोई खराब बात मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं से प्रभावित होता है। आप भी अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत करते रहे, इस प्रकार की रेखाएं लगातार आपके निम्न मंगल पर हैं, लेकिन उन रेखाओं का अच्छा फल आपके जीवन के अंदर नहीं मिल पा रहा है। आज भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ से रेखाएं निकल करके आयु रेखा को भी काटती हैं, जीवन के संघर्ष को बढ़ाती है, जो साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा को भी काटती है, और उसके बाद भाग्य रेखा तक को भी छोटी छोटी रेखा आखिर तक काटती हुई बुद्ध पर्वत तक पहुंच जाती हैं। यानी जीवन के अंदर बहुत संघर्ष दर्शाने वाला ये निम्न मंगल पर्व। बुद्धि रेखा को देखिएगा, आपकी बुद्धि रेखा एक अलग विचित्र तरीके से जाकर के यहाँ से ऐसे मुड़ती है। एक बुद्धि रेखा यहाँ है और दूसरी बुद्धि रेखा इसके नीचे एक और दूसरी बुद्धि रेखा भी है। पहले भी इस बुद्धि रेखा को ले लेते हैं, बैलेंस से व्यक्ति चला, सही सोचकर चला, आगे बार जाकर के उसने अमंगल पर्वत से संबंध बनाया और उसके बाद स्ट्रेट चलती चली गई, अपने जीवन के अंदर सही रूप से चली। यानी मैं कह सकता हूँ जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, इस बुद्धि रेखा ने बताया। लेकिन दूसरी बुद्धि रेखा जाकर के एकदम नीचे की तरफ गिरती चली गई, यानी ये एकदम डाउन हो गई। जैसा सोचा वैसा आपके जीवन के अंदर नहीं हुआ और ये टूटते टूटते स्वरूप से बहुत नीचे तक हल्की यहाँ तक चलती है। इसके बाद बहुत हल्के स्वरूप में ये टूटती हुई यहाँ तक चली जाती है। यानी कि जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं और व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बना हुआ है। आइए बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह की स्थितियों के लिए जाना गया और साथ ही साथ मन की शांति के लिए। अगर मैं यहाँ भी देखता हूँ, ये प्रथम सेकंड मंगल पर्वत और ये मध्यम मंगल पर्व, यहाँ भी बहुत सारी काटने वाली रेखाएं हैं। और ये मध्यम मंगल पर्व, दोनों के दोनों पर्वत बहुत सारी रेखाओं से दूषित हो जाएं तो व्यक्ति का मन सही नहीं रहता,
व्यक्ति को अपने आनंद के अनुसार व्यक्ति को चीजें नहीं मिली। आपका कोई विशेष सवाल नहीं, लेकिन आपके जीवन में मैं ऐसा बोले जा रहा हूं तो ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा आनंदित क्षेत्र दिखाई नहीं दिए। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी से बचिएगा, लेन देन से बचिएगा, जिससे आपको ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। चलिए बात करते हैं आपके निचले चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और केतु पर्वत पर से संबंध दिखता है तो बहुत एकदम आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा कटा फटा नजर आता है। यानी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखिए, कर्म का भी ध्यान रखिए। कुल मिलाकर के आपका आने वाले स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा समय, और साथ ही साथ प्रभावित करेगा आपकी मानसिक चिंताओं को। तो ये अपने आप में यहाँ अच्छा पर्वत पर संकेत नहीं है। पूजा पाठ में भी मन बहुत मुश्किल से लगेगा और आपकी चिंताओं को दर्शाने वाला ज़्यादा ये पर्वत दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवसायिक रेखा नहीं है। ये अपने आप में प्रयासरत रेखा है। लगातार दूर स्थान से जुड़ करके यात्राएं करके, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक देश की जगह 2 देशों में काम किया हो। तो इस तरह का जो पर्वत से संबंध है वो कहीं भी व्यापारिक रेखा के रूप में बहुत मजबूत रूप से दिखाई नहीं दिया। संचालन, नौकरी में परिवर्तन, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उन्नति ना मिलना, उस तरह के बहुत सारे संकेत रहे हैं। क्योंकि जब इतनी सारी रेखाएं बिगड़ जाती हैं तो संतुलित जीवन, व्यक्ति का जीवन नौकरी या व्यवसाय क्षेत्र में नहीं रहता। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। बहुत जल्दी ऊर्जित हो गया, बहुत छोटी समय से ऊर्जित हो गया, और इसके बाद ये यहाँ पर लगातार चलता हुआ चला गया और आगे तक कर्म रेखाएं लगातार आपके जीवन में काम करती हुई ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। तो ये इस प्रकार से रेखा यहाँ पर कर्म रेखा, बहुत मेहनत करी, बहुत कर्म किया, लगातार चलते रहे, जीवन का यापन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इस तरह को बहुत बेकार भाग्य रेखा नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अच्छी भाग्य रेखा भी मैं नहीं कह सकता। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व सामान्य रूप से ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। सामान्य संसाधन सभी आपके पास में विराजमान है। तो इस तरह का आपका शुक्र पर्व। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर हम आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा इस पर इससे देखिएगा, और यहाँ से भी जाके लगभग या भी कह सकता हूँ 77-78 वर्ष आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो बहुत सारी रेखाएं हैं यहाँ पर। कोई मछली का सा चिन्ह भी नहीं बनने का प्रयास करता है, कुछ देखने में लगता है जैसे दीप जैसा लगता है या लगता है, लेकिन इसका कुल फल मिलाकर कुछ नहीं होता। आइए बात करूँगा तो सारे मैंने पर्वतों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपने मुझसे पूछा है। आपका कोई विशेष सवाल मुझसे नहीं है। एक मंगल रेखा है आपके पास में, जिसने आपके जीवन में ये 50-60 वर्ष तक कोई बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं करी, पर सामान्य रूप से आपने काफ़ी कुछ अपने आप में हिम्मत करी और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। कोई सवाल नहीं आपका, जबकि मुझे हाथ में बहुत कुछ दिखलाई दिया और मैंने उसको बोल भी दिया। मुझे सेहत की सबसे ज़्यादा चिंता है आपके हाथ के अनुसार। सबसे ज़्यादा मुझे सेहत के बारे में चिंता है, जितनी ज़्यादा मुझे कर्म के हिसाब से चिंता नहीं है। आपका पहला सवाल है, मैं अगले 7 साल के अंदर रिटायर होने के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। जब मैं आपकी हस्तरेखा में पहुंचता हूं तो मुझे आपके कर्म के लिए कई रेखाओं को देखना पड़ता है। जैसे आपकी द्वितीय मस्तिष्क रेखा, वो मुझे कहती है स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें। आपका केतु पर्वत कहता है स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें। आपके मंगल पर्व भी नक्षत्र जैसी स्थिति है, स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें। ऐसा बार बार आपके हाथ में मुझे ज़्यादा दिखाई दिया। मुझे चिंता इस बात की है कि आप जो आगे काम करेंगे उससे पहले आपको स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान रखना होगा। अगर स्वास्थ्य आप ठीक रखेंगे तो आपका अपने आप कर्म रेखा आपकी आगे कर जाएगी। अभी मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम तो आप 6-7 साल तक कर जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य आपका साथ न दे, मुझे कुछ ऐसी चिंता ज़्यादा दिखाई देती है। तो बिल्कुल जब अपने हिसाब से तय कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले जो मैं उपाय बताऊंगा कृपया करके उनको जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके स्वास्थ्य के लिए पहले कामना करना चाहूँगा।
आपने पूछा क्या मैं बाबा दादा बन पाऊंगा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने लड़के की पुत्र वधू और पुत्र दोनों की जन्मपत्री मेरे पास भेज देंगे तो मैं दोनों के हिसाब से बता दूंगा आपको कि इनको संतान कब होने वाली है। ये पक्का पता लग जाता है दोनों की जन्मपत्री के द्वारा, हस्तरेखा से नहीं, दोनों की जन्मपत्री के द्वारा। तो वो आप मुझे भेज दीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और उसके लिए जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन के अंदर जो है बिल्कुल महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय तो बहुत बड़ा हो जाता है, मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम क्या होता है, तो उसको आप रुद्राक्ष माला के द्वारा आप उसकी एक माला को, दो माला को, एक माला को तो कम से कम रोजाना कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है जितना भगवान शिव की आराधना करें और जितना भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उनकी आराधना करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो बस इतना कर लीजिए और फिर आपका स्वास्थ्य की मुझे चिंता, कर्म की मुझे चिंता नहीं है, स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखिए। नमस्कार।